हेलो गाइस, कैसे हो? सबने ब्रेकिंग न्यूज सुनी होगी 2-3 दिन से कि चाइना में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे, नया वेरिएंट आया है। वहाँ पे कोरोना के केसेस एकदम से बढ़ना शुरू हो गया है। हमें पता है कि चाइना का बहुत सारा जो वहाँ की न्यूज़ है वो बाहर ही नहीं आती, वो पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। उस वजह से हर कंट्रीज अलर्ट पे है अभी। अभी इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया पे उसका क्या असर होगा, इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चाइना में जो वेरिएंट दिख रहा अभी वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BF.7। मतलब ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट BF.7 करके जो वेरिएंट है कोरोना का, वो चाइना में अभी दिख रहा, जिस वजह से वहाँ पे केसेस एकदम से बढ़ना शुरू हो गया है। जो एक्सपर्ट है, एपिडेमोलॉजिस्ट है, उनका बोलना है कि ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत आसानी से फैलता है, इजीली फैलता है, उसका ट्रांसमिशन रेट भी बहुत ज़्यादा है। इवन उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, मतलब आप वायरस को एक्सपोज हो गए और आपको इन्फेक्शन हो गया और सिम्टम दिखना शुरू हो गया, ये जो पीरियड रहता है इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, वो भी उसका बहुत शार्ट है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जल्दी से फैल रहा है। अभी जो कुछ एक्सपर्ट है उनका यहाँ तक बोलना है कि ये जो नया वेरिएंट है ये 3 या 4 महीने में, आने वाले 3 या 4 महीने में मोर देन 60% चाइना की पॉपुलेशन इन्फेक्ट कर सकता है। इवन उनका बोलना यहाँ तक है कि वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन ये नए सब वेरिएंट से इन्फेक्ट हो सकती है। अभी इंडिया की अगर बात किया जाए तो इसीलिए बहुत हम नज़दीक रहते हैं, पिछला जो एक्सपीरियंस है उस वजह से इंडिया में भी बहुत पैनिक सिचुएशन आ चुके हैं। हम भी अलर्ट पे है कि क्या करना है क्या नहीं करना है आगे। कुछ जो इपेडेमोलॉजिस्ट है, एक्सपर्ट है, उनका इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस रिगार्डिंग थोड़ा अलग कंसेप्ट है उनका। उनका जो बोलना है कि जो हमने 3 वेव देखे हैं, तो 3 वेव में हमने बहुत सारे वेरिएंट्स देखे हैं, अल्फा हो गया, डेल्टा हो गया, ओमिक्रॉन हो गया, तो हम उससे एक्सपोज हो चुके हैं वायरस से, जिससे हमें हर्ड इम्यूनिटी आई है। आपने हर्ड इम्यूनिटी सबने सुना होगा कि वायरस, आप एक्सपोज हो जाते हैं वायरस को और उसके बाद आपको इम्यूनिटी आ जाती है, मतलब आपको कभी कभी सिम्टम्स भी पता नहीं चलते कि मुझे है या नहीं है, और अपने आप वो ठीक हो जाता है, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। जो इम्यूनाइजेशन का कैंपेन पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, उससे कम से कम जितने पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेट किया है, तो कम से कम 2 डोज तो हर पर्सन ने लिया है, तो उससे भी एक इम्यूनिटी आई हुई है, एक नेचुरल इम्यूनिटी भी है, और हम उससे ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, हम 3 वेव में सरवाइव कर चुके हैं। तो एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना का जो पॉसिबिलिटी चाइना में, या कोरोना के केसेस जो चाइना में तेजी से बढ़ रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ये बाकी कारणों से। पर हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेकंड वेव आई थी, वो वेव में हमने हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हमें वहाँ पे सब पता चला कि हमारे लिमिटेशंस कितने हैं, हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज कितने हैं। सब पैनिक हो गए थे, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगे हुए थे, लोग 48 घंटे तक लाइन में लगे थे इंजेक्शन के लिए। तो ये पैनिक सिचुएशन आती है, और वो पता है अपन को कि हमारी वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उतना इंडिया का उस टाइप का, इसलिए हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो जैसे भी गवर्नमेंट रिगार्डिंग गाइडलाइंस पब्लिश करती है, तो हमें जस्ट वो फॉलो करने हैं, पैनिक होना नहीं है, गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। हमें कोविड के बारे में ऑलरेडी अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, क्या प्रिकॉशंस लेने वो पता है, तो पैनिक मत हो जाओ, सिर्फ अलर्ट रहो, जो भी गाइडलाइंस आएंगे उसको जस्ट फॉलो करो। ठीक है गाइस, इस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।